खमाघणी। मैं आशा पांडे ओझा, उदयपुर, राजस्थान से आकाशवाणी उदयपुर के सावन की गोष्ठी में आज आप सबके सामने हाजिर हूँ अपनी प्यारी प्यारी सखियों के साथ, जो बहुत ही सुंदर गीत, कविताएं, रचनाएं करती हैं और सावन की मनुहार करती रहती हैं और सावन को बरसने को विवश कर दिया है कि वो झमाझम झूम झूम बरसे। तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय मंजू चतुर्वेदी दीदी जी, आदरणीय मधु अग्रवाल जी और आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी, किरण बाला किरण जी। और मुझे लग रहा है सखियों कि आपको बहुत आनंद आया होगा हमारी पहली जो कड़ी थी इस गोष्ठी की, क्योंकि सबने अपना दिल खोलकर सावन का स्वागत किया, सावन की मनुहार की। और सावन तो सबको प्यारा होता है, आपको भी प्यारा है, हमको भी प्यारा है। तरह तरह की मिठाइयाँ और लहरियाँ, कितना अच्छा लगता है ना सावन में। बहुत अच्छा लगता जी, तो बस सावन की इसी गोष्ठी को फिर से मैं जारी करती हूँ और मैं पुनः स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रमिला शरद व्यास। अभिनंदन है। चलिए बढ़ते हैं और सुनते हैं उनसे बहुत प्यारा सा गीत। धन्यवाद आशा जी, बहुत ही प्यारी मीठी आवाज़ में आपने मुझे आह्वान किया और मुझे लग रहा है कि इतनी मीठी मैं भी गा सकूं, प्रयास करूंगी। और अभी तक हमने सावन को बुलाया, सावन के लहरे की बात की, सावन की मिठाइयों की बात की, और नृत्य तो बनता ही है। और जब छुन छुन बूंदों की सरगम आती है तो पाँव अपने आप थिरकते। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। छुन छुन बूंदों की ये सरगम, छुन छुन बूंदों की ये सरगम, घोले मन में मधुसी मधुरम। छुन छुन बूंदों की ये सरगम, घोले मन में मधुसी मधुरम। बूंदन बूंदन भीगे तन मन, बूंदन बूंदन भीगे तन मन, हरियाला आया है सावन। झूला झूलो नभ को छूलो, झूला झूलो नभ को छूलो, हर पेंगों में दुख को भूलो। रिक्त अंजुरी भरो निर्झर से, रिक्त अंजुरी भर निर्झर से, बरसे बरसे अमृत मधुरम, बरसे बरसे अमृत मधुरम, हरियाला आया है सावन। छुन छुन बूंदों की ये सरगम, खिले खिले हैं सारे उपवन, खिले खिले हैं सारे उपवन, महका महका सबका तन मन, महका महका सबका तन मन। गुन 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 गाए पंचम, घोले मन में मधुसी मधुरम। बूंदन बूंदन भीगे तन मन, हरियाला आया है सावन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। छुन छुन बूंदों की ये सरगम, प्यार भरी हो सारी बातें, प्यार भरी हो सारी बातें, मंद मंद मधुमाती रातें, मंद मंद मधुमाती रातें, रुंझुन 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 रुंझुन, रुंझुन रुंझुन पायल छम छम, घोले मन में मधुसी मधुरम। बूंदन बूंदन भीगे तन मन, हरियाला आया है सावन। चुन बूंदों की ये सरगम। अंतिम है। मुदित मुदित ये पवन बहता है, मुदित मुदित ये पवन बहता है, मन के कोने भर देता है, मन के कोने भर देता है। सुन 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 सुन, वाह, सुन 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 प्यारी ये धुन, घोले मन में मधुसी मधुरम। बूंदन बूंदन भीगे तन मन, हरियाला आया है सावन। झूला झूलो
नगो छूलो वाह। हर पेंगों में दुख को भूलो, क्या बात है, बहुत हर पेंगों में दुख को भूलो, हर पेंगों में दुख को भूलो। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। मीठा, बहुत मीठा, बहुत मधुर, बहुत अच्छा। बहुत सचमुच धन्यवाद। बहुत ही मीठा और क्या सुंदर आह्वान किया और क्या मोतियों की लड़ी बूंदों की पिरोई है आपने। सचमुच प्रकृति बहुत खुश हो गई है आपके गीत सुनकर, और हमारी जो ये सखियाँ गीत सुन रही, आपको सुन रही थी, निश्चित रूप से आपके लिए ताली बजाई इन्होंने और उनको बहुत मजा आया होगा आपके लिए। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आशा। गीत था। और सावन वाली रात ने खोले गीले बाल, सावन वाली रात ने खोले गीले बाल, ताल तलैया भर गए भरे झील के थाल, क्या बात। ताल बहुत तलैया बढ़िया, बहुत भर गए भरे झील बहुत के खूब, थाल। बहुत खूब, कुछ इसी ही अंदाज की बहुत प्यारे से रुनझुन लिए हुए आपका गीत था। बहुत प्यारा गीत था, बहुत शुक्रिया, सुंदर था। बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी दीदी जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। कविता के लिए बहुत गहरी, बहुत गंभीर और सचमुच जो प्रकृति और पर्यावरण को लेके चेतना जगाती है, उस तरह की कविताएं वो आप लोगों के मध्य रखती है। क्योंकि ये रुनझुन तभी बची रहेगी जब ये प्रकृति बची रहे, ये पर्यावरण बचा रहे। तो ये बहुत उस दृष्टि से देखती है और बहुत गहरी कविताएं कहती है। इनकी कविताएं वास्तव में सोचने को विवश करती हैं। तो सुनिए आप क्या कहना चाहती है, सावन की कैसे मनुहार करती हैं। स्वागत है मंजू दीदी का। आभार आशा जी, बहुत सुंदर संचालन आपका, एक एक शब्द आपके मोती की तरह। और बहनों, जहाँ पर सावन होता है वहाँ पर प्रेम तो होता ही है। बिल्कुल मानवीय वृत्ति है और एक स्वाभाविक वृत्ति है, उसी को थोड़ा विस्तार दिया है। और फिर से वही बात कहूँगी कि प्रमीला जी ने गीत गाया, मैं फिर से अपने माहौल को बदल रही हूँ और एक आंतरिक लय के साथ अपनी बात रखती हूँ। जी दीदी, बहुत स्वागत। कविता का शीर्षक है अशेष प्रेम। क्या बात, क्या बात है। अपनी धुरी पर चक्कर काटती स्त्रियां भी, अपनी धुरी पर चक्कर काटती स्त्रियां भी, गाती हैं मीरा के भजन, रहती हैं मगन। गाती हैं मीरा के भजन, रहती हैं मगन, बजती है एक धुन जानी पहचानी। हाँ, बजती है एक धुन जानी पहचानी। एक प्रेम कहानी सबके हृदयों में बसती है। जी, एक प्रेम कहानी सबके हृदयों में बसती है, उन सब में स्त्रियां भी शामिल हैं। क्या बात। उन सब में स्त्रियां भी शामिल हैं। गांव, कस्बे, नगर, महानगर की तमाम स्त्रियां। एक प्रेम कहानी सबके हृदयों में बसती है, उन सब में स्त्रियां भी शामिल हैं। गांव, कस्बे, नगर, महानगर की तमाम स्त्रियां, घर बाहर की चिंताओं से घिरी, घर बाहर की चिंताओं से घिरी तमाम स्त्रियां। बहुत बढ़िया, उनकी भुवन मोहिनी चितवन पर क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने ही महाकाव्य लिखे गए। क्या बात है। बहुत अच्छा। उनकी भुवन मोहिनी चितवन पर कितने ही महाकाव्य लिखे गए। बहुत सुंदर। वे इन्हें नहीं पढ़ती, वे नहीं बहुत बढ़िया, पढ़ती, वे इन्हें नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ना चाहती, नहीं पढ़ती, वे नहीं इन्हें पढ़ना पढ़ती, चाहती। नहीं पढ़ना चाहती। दिन रात के कामों से थकी हारी हथेली को पल भर आंखों पर टिकाती हैं, गहन निद्रा में डूब जाती। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। दिन भर के कामों से थकी हारी हथेली को पल भर आंखों पर टिकाती हैं, गहन निद्रा में डूब जाती हैं। हर रात कोई नहीं जानता, उनके सपनों में एक दुनिया है, वे किसी से नहीं कहती। क्या बात है। नहीं कह सकती, नहीं क्या कहती, बात है, बहुत बढ़िया। नहीं कहती, नहीं वे कह सकती। किसी से नहीं कहती, नहीं कह सकती। मंदिर, झालर, बांसुरी, एक तारा, छोटी सी एक श्यामल मूरत, क्या बात। साधुओं की टोली, संतों की संगत, साधुओं की टोली, संतों की संगत। संतों की संगत तेज तेज कदमों से चलती हैं। पगतलियों के कांटों की चुभन स्वीकार है क्या उन्हें। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पगतलियों के कांटों की चुभन कांटों की चुभन स्वीकार है उन्हें। वाह वाह। छोड़ दिया
सब छोड़ा, जग छोड़ा, छोड़ दिया। वाह सब छोड़ा, जग छोड़ा, बंधु बांधव रेशमी वस्त्र राग विराग मोह माया त्यागे, त्याग दिए। साधुओं की टोली में एक और टोली मिल गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साधुओं की टोली में एक और टोली मिल गई। वे निर्भीक, निर्द्वंद, तेजोदीप्त थी। वे निर्भीक, निर्द्वंद, तेजोदीप्त थी। गा रही थी, गाती जा रही थी, गा रही थी, गाती जा रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब दीदी। एक और छोटी दूसरी कविता है आशा जी। स्वागत। बारिश में भीगती है माँ बेटी, वो गवाक्ष में खड़ी है, टकटकी लगाए देख रही है। वो गवाक्ष में खड़ी है, टकटकी लगाए टकटकी लगाए देख रही है। क्या खूब। अलक्ष अनमनीसी, अलक्ष अनमनीसी, अपमान की टीस शूल सी चुभती है। अपमान की टीस शूल सी चुभती है। लगातार वर्षा हो रही है, मन भीग रहा है। मुंडेर पर बैठी चिड़िया उड़ चुकी है। वो गवाक्ष में खड़ी है, टकटकी लगाए देख रही है। अलक्ष अनमनीसी, अपमान की टीस शूल सी चुभती है। लगातार वर्षा हो रही है, मन भीग रहा है। मुंडेर पर बैठी चिड़िया उड़ चुकी है, वह दहरी पर आ खड़ी होती है। अंजुरी भर जल, बस इतना ही। विगलित विदग्ध जलाभिषेक का मन हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जलन मिटेगी क्या? कौन बचा है हलाहल से? क्या बात है, क्या बात है, कौन बचा है हलाहल से? मन की आवाज कोई नहीं सुनता। अंजुरी गीली थी, उसने अपने हृदय पर रख ली। वाह अंजुरी गीली थी, उसने अपने हृदय पर रख ली। क्या बात है। सावन में माँ कहती थी, सावन में माँ कहती थी, नीलकंठ की कथा ही बचाएगी दुख दर्द से। क्या बात है, सावन में क्या बात। माँ कहती थी, नीलकंठ की कथा ही बचाएगी दुख दर्द से। हमें विश्वास करना चाहिए। क्या बात है, हमें विश्वास करना चाहिए। क्या बात। दोनों ने अपने आंसू पी लिए। सावन में ही माँ बात जारी रखती है। बारिश की झड़ी लगती है। हरे भरे पेड़ देखो, देखो कैसे फलों से लदे हैं। कृपा इंद्रदेव की प्रणाम करो। बहुत बढ़िया। कृपा इंद्रदेव की प्रणाम करो। बादलों का अभिषेक देखो, उन्हें नमन करो। नदियों को पूजो, समुद्र से प्रार्थना करो शांत रहे। बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। समुद्र से प्रार्थना करो शांत रहे। माँ की बातें जल थल नभ नापती हैं। क्या बात, माँ की बातें जल थल नभ नापती हैं। उसका कहा सब सत्य, क्या बात, उसका कहा सब सब सत्य। आंखें भर आईं। माँ के बाद उसने भी माँ की प्रार्थनाओं को दोहराया। माँ के बाद उसने भी माँ की प्रार्थनाओं को दोहराया। वही गीत गाया, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए। सावन में लीजो बुलाए। बहुत बढ़िया। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर और बहुत चिंतन करने वाली। बिल्कुल, बहुत गहरी बात, बहुत चिंतन करने वाली बात। मैंने कहा था ना, बहुत गहरी गूढ़ बात कहती है मंजू दीदी। और देखो, माँ से जोड़ते हुए किस तरह से प्रकृति का हमें कैसे संरक्षण करना चाहिए, क्या ध्यान देने की बातें हैं, वो सब आपकी कविताओं के माध्यम से हम लोगों के मध्य आई है। तो मेरी सखियाँ भी समझ रही होगी कि दीदी ने क्या कहा है। और चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है निश्चित रूप से। और जो औरत के दर्द की बात कही है कि किस तरह उसका दर्द होता है कि जले कलेजा जेठ सा, सावण भादो नैन। जले कलेजा जेठ सा, सावण भादो नैन,
आषाढ़ी जो बादली हिया फिरे बेचैन, आषाढ़ी जो बादली हिया फिरे बेचैन, वही दर्द इन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया और प्यार की जो बात कही मीराबाई के माध्यम से। और मीराबाई का प्यार तो सचमुच अनन्य था, वो भक्ति रूपी जो प्यार था उसकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है कि मन मीरा तन राधिका, सांसें संत कबीर, सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर, सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर। बहुत कुछ इसी तरह के, इसी अंदाज की रचनाएं आपने रखी है, बहुत सुंदर रचनाएं रखी है साधुवाद। और मैं आगे इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच बहुत सुंदर गीत और अपने गज़लों के माध्यम से जुड़ती है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु अग्रवाल जी। बहुत अच्छा कंठ भी है उनका और बहुत बढ़िया गाती है, तो वो फिर से सावन के साथ कैसे जुड़ती हैं वो हम इनसे सुनते हैं कि सावन आया आ गई फिर तेरी याद, सावन आया आ गई फिर तेरी याद, अजब बगीचा जीव भी मेह पड़े बर्बाद, अजब बगीचा जीव भी मेह पड़े। सब कुछ बरसात में खिल जाता है लेकिन मन कहीं कुम्हला जाता है जब प्रीतम से दूर होता है। तो इसी तरह ये श्रृंगार और वियोग को पढ़ती हैं। तो स्वागत है मधु दीदी का। धन्यवाद आशा जी, बहुत अच्छा आपका संचालन, आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इसके लिए। अभी इन्होंने कहा कि सावन में अक्सर पिया से दूर रहकर कई बार हम उनको याद करते हैं, कई बार पुकारते हैं, कई बार नदी हवा बादलों से बात करते हैं, उनके द्वारा संदेश भेजते हैं। इसी पर कुछ मैंने लिखा है। बहुत स्वागत। नदी में नाचती लहरें मुझे चुनरी सी लगती है, नदी में नाचती लहरें मुझे चुनरी सी लगती हैं, बिना रंगरेज के कैसे ये रंगों सी निखरती है। कहे बरखा की बूंदे देख लो इसकी करामातें, कहे बरखा की बूंदे देख लो इसकी करामातें, भरे तूफान में देखो ये खुद कैसे संवरती है, भरे तूफान में देखो ये कैसे खुद संवरती है। और दूसरा सुनिए जी, सावन की बात करें हैं, पपीहा मोर और कागज की बात ना हो तो कैसे संभव है। हाँ, सावन मेरे सपनी ली आँखों में हकीकत प्यार आने दो, मेरी सपनी ली आँखों में हकीकत प्यार आने दो, बरस जाओ बनो सावन जरा बौछार आने दो, पपीहा मोर कागा तुम करो मनुहार साजन से, पपीहा मोर कागा तुम करो मनुहार साजन से, मेरे पैरों की पायल में नई झनकार आने दो, मेरे पैरों की पायल में नई झनकार आने दो। और एक और है, हवाओं को फिजाओं को खुशी के गीत गाने दो, हवाओं को फिजाओं को खुशी के गीत गाने दो, नदी बहती हुई को तुम समंदर में समाने दो, मुझे घर चाहिए ऐसा अंधेरे को करूं बाहर, मुझे घर चाहिए ऐसा अंधेरे को करूं बाहर, खुली खिड़की से चंदा को मुझे भीतर बुलाने दो, खुली खिड़की से चंदा को मुझे भीतर बुलाने दो। और एक और है, तुम ही मेरी गजल हो और रुबाई सी लगती हो, तुम ही मेरी गजल हो और रुबाई तुम ही लगती हो, कभी चूड़ी कभी नथनी कभी पायल सी लगती हो, बहुत रोका जमाने ने मगर था प्यार का बंधन,
बहुत रोका जमाने ने, मगर था प्यार का बंधन। मचलती देख ले लहरों, समंदर में ही मिलती है। मचलती देख लो लहरें, समंदर में ही मिलती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने मुक्तक पढ़े हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मुक्तक थे जो प्रेम की बात कर रहे थे, बरसात की बात कर रहे थे, और नदी की बात कर रहे थे, समंदर की बात कर रहे थे। प्रेम सारा वातावरण बदल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। काया काशी हो गई, मन बदरी केदार, ढाई आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार। तो प्रेम जब भीतर उतरता है तो आदमी बिल्कुल उसका स्वरूप अलग ही हो जाता है, उसका चिंतन अलग ही हो जाता है। तो प्रेम पे आपने बहुत सुंदर लिखा, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी थी आपके सभी मुक्तक की। और अब मैं किरण जी को आमंत्रित करूं, क्योंकि सावन की बात करती है, बूंदों की बात करती है, छनछनाहट रुंझुन की बात करती है, लेकिन जब ये सारी बात करती है, प्रेम की बात करती है, तो राधा और कृष्ण को नहीं भूलती है कि वो सोचती है कि शायद सावन अधूरा, और निश्चित रूप से जब तक प्रेम की बात करें और बरसात की बात करें या प्रकृति की बात करें, मोर, पपीहा, कोयल, कुहुक, जब भी ऐसी बात आती है, जाने क्यों, जाने अनजाने राधा कृष्ण जी जरूर उतर आते हैं। तो पता नहीं किरण जी क्या सुनाने वाली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये राधा कृष्ण जी को सुनाने वाली है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। हाँ बिल्कुल, माधव के बिना सावन अधूरा। जी जी, बहुत स्वागत है। जय राधा माधव। वाह, स्मरण है न तुम्हें माधव। क्या बात है, बात है। स्मरण है न तुम्हें माधव, यही वो समय था जब बदली भर भर आती थी। स्मरण है न तुम्हें माधव, यही वो समय था जब बदली भर भर आती थी। तुम्हारे स्नेह की वर्षा लिए भीग भीग जाती थी। वाह। अखियों में कान्हा तुम्हारी सूरत लिए। सांवल बादल सांवल कान्हा। क्या बात। सांवल बादल सांवल कान्हा, विभेद कहाँ रह जाता था। आहा। बादल की मरोड़ तुमसी और तुम बरसते सावन से। आहा। क्या बात है। सांवल बादल सांवल कान्हा, विभेद कहाँ रह जाता था। बादल की मरोड़ तुमसी और तुम बरसते सावन से। वाह। गजरा टूटे कजरा छूटे, चुनर मेरी ढकती लाज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गजरा टूटे कजरा छूटे, चुनर मेरी ढकती लाज। तुम पठाए ये बादल आए, तुम पठाए ये बादल आए, सरसा जाते हैं मन को मेरे, बिसरा देते हैं सब जग। स्मृत आता है तो बस वो क्षण। क्या बात। तुम पठाए ये बादल आए, सरसा जाते हैं मन को मेरे, बिसरा देते हैं सब जग। स्मृत आता है तो बस वो क्षण, जब केशव तुम भर भुवन में सुन सावन की पुकार। कुंज गलियन से हाथ गह मेरा, धावक की भांति ले आते थे उपत्यका। आहा, क्या दृश्य प्रस्तुत किया है। वाह किरण जी। स्मृत आता है तो बस वो क्षण, जब केशव तुम भर भुवन में सुन सावन की पुकार। कुंज गलियन से हाथ गह मेरा, धावक की भांति ले आते थे उपत्यका में। और रिमझिम संग बरसा देते थे नेह, सावन से अपार। क्या बात है। ज्ञात तो तुम्हें होगा ही सांवरे, किस प्रकार मेरी दृष्टि तुम पर न्योछावर जाती थी। क्या बात, क्या बात है। ज्ञात तो तुम्हें होगा ही सांवरे, किस प्रकार मेरी दृष्टि तुम पर न्योछावर जाती थी। कैसे नैनों की राह तुम समा गए हृदय में। आहा। कैसे नैनों की राह तुम समा गए हृदय में। तुम क्यों स्मरण नहीं करते। क्या बात है। कृष्ण तो भूल गए थे ना राधा को। जी जी, राधा उलाहना दे रही है। तुम क्यों स्मरण नहीं करते ये बरसता सावन, मुझे तो लगता है तुम ही बरस रहे हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तुम क्यों स्मरण नहीं करते ये बरसता सावन, मुझे तो लगता है तुम ही बरस रहे हो। बहुत अच्छा रूपक बांधा है। पर तुम दृश्य क्यों नहीं होते कान्हा, पर तुम दृश्य क्यों नहीं होते कान्हा। भीग भीग कर भी सूखी ही रहती हूँ, वाह। रीत रीत कर भी भरी ही रहती हूँ। भीग भीग कर भी सूखी ही रहती हूँ, रीत रीत कर भी भरी ही रहती हूँ।
भीगी चुनर तुम्हें पुकारे, भीगा मन भीगी अखियां, भीगा भीगा मेरा प्रेम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम्हें बस तुम्हें पुकारे मेरे वाह केशव, वाह, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बस बहुत तुम्हें सुंदर। पुकारे मेरे केशव। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद किरण जी। आशा जी। और देखो एक कुछ पंक्तियों में हम्म छोटी सी बात इस तरह से भी कहिए कि थम न जाए चाहते अपने वजूद को संभाल लेते हैं, थम न जाए चाहते हैं अपने वजूद को संभाल लेते हैं, दिल किरचे किरचे बिखर गया चलो अब उन्हें समेट लें। आहा, वाह 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 वाह, बहुत ही कहीं सुंदर। अहाते में रखी है राहतें, कहीं अहाते में रखी है राहतें, चलो अब उन्हें ढूंढ लेते हैं। आंचल भीगा ही नहीं बारिश में, आंचल भीगा ही नहीं बारिश में, चलो इसे सावन दिखा देते हैं। क्या क्या बात बात है, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत ही मेह सुंदर। का मेह अटका है कहीं, चलो अलगी डाल बरसा, क्या बात है, चलो अलगी डाल बरसा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माधव की तो क्या बात कही आपने, और क्या उपालम था राधा का। और निश्चित रूप से ये बहुत ही रूहानी प्रेम था राधा कृष्ण का, उस प्रेम की कहीं कोई तुलना की ही नहीं जा सकती, बहुत ही तुलनातीत प्रेम था। और राधा का उपालम बहुत जायज मानती हूँ मैं कि जब भी बादल घिरते हैं याद तो चली आती है, घिर घिर आई बादली, घिर घिर घेरे याद, और कलेजे में करे फिर फेरे याद, और कलेजे में करे फिर फेरे याद। कृष्ण को जब उपालम देती है राधा जी, तो केवल राधा जी नहीं, पूरा वृंदावन सूना हो जाता है। सूनी गलियां वृंद की, सूना यमुना तीर, कान्हा मथुरा क्या गए कण कण उपजी पीर, कान्हा मथुरा क्या गए कण कण उपजी पीर। इसी अंदाज की आपने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई किरण जी, साधुवाद। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ उनके दोहे सभी तरफ काफी प्रसिद्ध हैं। वो बादल पर लिखती हैं, फूल पर लिखती हैं, नदी पर लिखती हैं, श्रृंगार पर लिखती हैं, श्रृंगार पर लिखती हैं। और इनकी का दोहे न केवल उदयपुर में इनकी दोहों की पुस्तकें आ चुकी हैं और ये इतना खूबसूरत संचालन कर रही हैं। और इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ आशा जी, जो अभी एक कविता के साथ, एक कहानी के साथ या एक गीत के साथ एक एक दोहा तुरंत लिखती जा रही थी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती आशा पांडे ऊझा, ये अपने दोहों से, अपने गीत से, अपने श्रृंगार से हमें लाभान्वित करेंगी। आशा पांडे ऊझा। बहुत शुक्रिया मधु दीदी आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। एक पावस का गीत रखती हूँ। स्वागत 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 आशा जी। जी बहुत शुक्रिया। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद ज्यों मोती है। क्या बात। छम छम करती आई बरखा, बूंद ज्यों मोती है। हवा बुहारी लेकर आई, बरखा आंगन धोती है। हवा बुहारी लेकर आई, बरखा आंगन धोती है। गोत मारने लगा है सूरज, या उसकी भी छुट्टी है। गोत मारने लगा है सूरज, या उसकी भी छुट्टी है। बरखा से मिलने नहीं आता, हो गई शायद कुट्टी है। क्या बात है। ओढ़ चदरिया बादल वाली, धूप भी कितना सोती है। ओढ़ चदरिया बादल वाली, धूप भी कितना सोती है। कंठ नदी के, बारिश आने से क्या क्या होता है आप देखो। कंठ नदी के प्यासे थे जो, पावस पीकर तृप्त हुए। चौखट पर जो नदियाँ देखी, सागर भी अलमस्त हुए। मगर किसी की याद में डूबी, रात अकेली
रोती है, छम छम करती आई बरखा। नीम खेजड़ी टेसू पीपल शाखें सब गदराई है। डाल डाल पर फिरे मोरनी पगली सी अकुलाई है। उधर वो बूढ़ी दादी अम्मा बाट किसी की ज्योति है, छम छम करती। अंतिम बंद देती हूँ। मेल करे फिर सागर नैया, दूर खड़े जो अरसे से। पुलकित होकर खेत मिले हैं अपने मालिक करसे से। पावस की ये रिमझिम बूंदे कितनी पावन होती है, छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो श्रोता हमें सुन रहे थे उनका भी बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार हमारी सखियों का जो इस कार्यक्रम से जुड़ी रही, और आकाशवाणी का आभार कि हमें आप लोगों को सुनाने के लिए आमंत्रित किया। सावन की इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ी हुई थी आदरणीय मंजू चतुर्वेदी जी, आदरणीय मधु जी, और आदरणीय प्रमिला शरद जी, और प्यारी सी किरण बाला किरण जी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।